नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में हम भागते भागते ईश्वर के दरवाजे तक तो पहुंचते हैं, पर ईश्वर से मिलने नहीं बल्कि उनसे कुछ मांगने। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहूंगी, एक ऐसा रहस्य है जिसे यदि आप समझ गए ना तो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। बात बहुत सरल है। ईश्वर से कुछ मांगो मत, बस निकटता बना लो, सब कुछ मिल जाएगा। और यकीन मानो, ये कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये एक जीता जाता अनुभव है। चलो आज इस अनुभव को कहानी, भक्ति और जीवन की सीख के साथ समझते हैं। एक छोटा सा लड़का था, नाम था आदित्य। घर में हालात ठीक नहीं थे, पैसे कम, जिम्मेदारियां ज्यादा। स्कूल में भी वो हमेशा दूसरों को देखकर सोचता, काश मेरे पास भी ये होता, काश मैं भी ऐसा होता। वो हर सुबह मंदिर जाता था, लेकिन सिर्फ एक काम करने, मांगना। भगवान मुझे पैसे दे दो, भगवान मुझे अच्छे नंबर दिला दो, भगवान मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दो। उसे लगता है ईश्वर एक एटीएम मशीन है, जाओ प्रार्थना डालो, समाधान निकाल लो। पर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच ही बदल दी। मंदिर में वो रोज जाता था, पर उस दिन पुजारी जी ने उसे देखा और मुस्कुरा कर बोले, बेटा तुम ईश्वर के पास तो आते हो, पर ईश्वर के पास नहीं आते। तुम बस उनसे अपनी समस्याएं बांटते हो, पर खुद को नहीं बांटते। आदित्य को समझ नहीं आया। उसने पूछा, मतलब? पुजारी जी ने बहुत ही नरमी से कहा, जिससे निकटता होती है ना बेटा, उससे मांगना नहीं पड़ता। मांगना तो तब होता है जब रिश्ता कमजोर हो। गहरा रिश्ता हो जाए तो बिना कही सब कुछ मिल जाता है। ये बात आदित्य के दिल को छू गई। उस दिन के बाद उसने ईश्वर से मांगना बंद कर दिया। वो मंदिर आता, बस बैठता चुपचाप, कभी धन्यवाद देता, कभी अपने दिन की सारी बातें करता, कभी बस शांति से बैठकर उनकी उपस्थिति महसूस करता। धीरे धीरे वो बदलने लगा। पढ़ाई में मन लगने लगा, सोचने का तरीका सुधर गया, गलतियों से डरना बंद किया, आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगा। और सबसे बड़ी बात, जीवन खुद उसके पक्ष में आना शुरू हो गया। कुछ साल बाद वो वही लड़का जिसे कभी अपना भविष्य धुंधला लगता था, आज एक सफल इंसान बन गया। लोग पूछते, तुमने ऐसा क्या मांगा था भगवान से? और वो मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता, कुछ नहीं, बस मैंने उनसे निकटता बनाई थी। दोस्तों, हम भगवान को दाता समझते हैं और खुद को याचक, पर असली रिश्ते में याचना नहीं होती है, निकटता होती है। जिस दिन आप ईश्वर से सिर्फ ये पूछना शुरू कर दोगे, भगवान सब ठीक है, मेरे मन में कोई मलिनता तो नहीं, मैं सही दिशा में चल रहा हूँ ना, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि निकटता क्या करती है? डर मिटाती है, मन को साफ करती है, निर्णय की शक्ति देती है, गलत रास्ते से बचाती है, और सबसे बड़ी बात, आशीर्वाद को आकर्षित करती है। याद रखो, ईश्वर को हमारी समस्याओं का बोझ नहीं चाहिए, उन्हें हमारा विश्वास चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि तुम अपने कदम बढ़ाओ, बाकी रास्ते मैं बना दूंगा। भगवान से मांगोगे, आपको वही मिलेगा जो आप सोचते हो, लेकिन भगवान के पास बैठोगे, आपको वो मिलेगा जो भगवान ने आपके लिए तय किया हुआ है। और यकीन मानो, भगवान का प्लान हमेशा हमारे प्लान से 1000 गुना बेहतर होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम कर्म करो, मैं हर परिणाम को सुंदर बना दूंगा। तो समझो, मांगने वाले को कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन निकटता बनाने वाले को हमेशा सही समय पर मिलता है। आज से ईश्वर से बार बार मांगना बंद कर दो। सिर्फ 2 मिनट रोज उनके पास बैठो, चुपचाप, जैसे किसी अपने के पास बैठते हो। देखना, ईश्वर केवल कृपा नहीं देंगे, अपनापन भी देंगे। और जहाँ अपनापन है, वहाँ कमी कभी नहीं रहती। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज ही ईश्वर से केवल इतना कहिए, मैं मांगूंगा नहीं प्रभु, बस आपके पास रहना चाहता हूँ। और अगर इस तरह की भक्ति में मोटिवेशनल स्पीच आपको पसंद आती है तो दिल से जुड़कर इस विचार को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, राधे राधे।